जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे लॉ के कुछ सेक्शन को, विधि के कुछ व्यवस्थाओं को, जिसमें से एक कानून आया है। वो नया कानून है BNS, भारतीय न्याय संहिता, जो IPC का जगह लिया है, जिसमें IPC के प्रावधानों को स्थगित कर नए तरीके से BNS को गठित किया गया है और यह नए सेक्शन के तौर पर नई व्यवस्थाओं के अंतर्गत नए तरीके से इसे लागू किया गया है। BNS का अध्याय 2, जिसमें हम कुछ सेक्शन के बारे में जानेंगे। यह सेक्शन क्या कहती है इसको थोड़ा समझेंगे और आप लोगों को भी समझाएंगे। अध्याय 2 दंड के विषय में बातें करती है, जिसमें कौन पनिशमेंट हो सकते हैं, किस तरीके के पनिशमेंट हो सकते हैं, इससे संबंधित बातों को जानेंगे। जैसे कि इसमें धारा संख्या 4 कहता है पनिशमेंट के बारे में। इसमें 6 तरह की पनिशमेंट दी गई है, जिनमें से अलग अलग तरीके का पनिशमेंट जोड़ा गया है, बताया गया है, और एक नया पनिशमेंट जोड़ा गया है जो IPC में नहीं था, BNS में जोड़ा गया है। सेक्शन नंबर 4 इसमें 6 तरीके के दंड के बारे में प्रावधान करती है। यह पहला आता है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो साधारण और दूसरा कठोर। यह कठोर कारावास में कठोर श्रम से संबंधित दंड दिए जाएंगे और उसी में आते हैं सादा दंड, जिसमें छोटे मोटे सिंपल काम करवाए जाते हैं और अपराधी को जेल में रखे जाते हैं। उसके बाद एक और पनिशमेंट दिया जाता है संपत्ति की जब्ती। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कानून के पास, न्यायालय के पास यह अधिकार है कि उस अपराधी व्यक्ति की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग बड़े बड़े अपराधियों जो फ्रॉड करके निकलते हैं, विजय माल्या, सब ये जो बड़े बड़े फ्रॉड व्यक्ति लोग भागे हुए हैं भारत से, उन लोगों का जो संपत्ति जब्त करते हैं, तो उसी पनिशमेंट में संपत्ति जब्ती आती है। उसके बाद है जुर्माना। पनिशमेंट के तौर पर जुर्माना भी दिया जा सकता है। उसी में आता है एक नया दंड के रूप में एक नए चीज को जोड़ा गया है, वह है सामुदायिक सेवा। न्यायालय अब अपने स्वविवेक के आधार पर एक और अपराध की सजा के तौर पर एक और दंड दे सकते हैं, वो है सामुदायिक सेवा। तो ये टोटल 6 प्रकार के दंड है जो धारा संख्या 4 में दिए गए। उसी में अब अध्याय 2 में ही एक और धारा आता है, धारा का नाम है 5, जिसमें दंडादेशों का लघुकरण किया जाता है। यह केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति पर आधारित होता है। केंद्र सरकार चाहे और राज्य सरकार चाहे तो जो अपराधी व्यक्ति है उस व्यक्ति के का सजा अपने शक्ति के आधार पर उसे कम करवा सकते हैं। अध्याय 2 में ही धारा संख्या 6 आते हैं और इस धारा संख्या 6 में कहता है कि दंडाविधियों की भिन्नताएं। कहता है कि सजा की अवधि की अंशों की गणना के लिए आजीवन कारावास को 20 वर्ष के बराबर गिना जाएगा। मतलब दंडादेशों के भिन्नता में आएगा कि अगर कोई सजा दी जा रही है, जो सजा आजीवन कारावास का है, तो वह अगर 20 साल का सजा काटता है तो लगभग मिनिमम माना जाएगा कि वो आजीवन कारावास की सजा काट चुका है। इसी में एक धारा यह है, धारा संख्या है 4, जिसमें कहता है दंडादेशों के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग सादा या कठोर हो सकेगा। जिसमें यह कहा गया है कि न्यायालय अपराध की परिस्थितियों पर दोनों में से किसी भी प्रकार की सजा दे सकेगा। यह कठोर हो सकता है या सादा हो सकता है। मतलब यह न्यायालय के स्वविवेक पर है कि
अपराध की परिस्थितियों की जांच कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कि अपराध की परिस्थिति कैसी है। अगर हीनियस क्राइम है तो उसमें अगर हीनियस क्राइम है तो कठोर कारावास की सजा दिया जाएगा, अगर नॉर्मल है तो उसमें जो सजा दिया जाएगा वो सादा हो सकता है, यानी सिंपल इम्प्रिजमेंट की सजा दी जा सकती है। अब है धारा संख्या 8, जिसमें कहता है जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना अगर न्यायालय चाहे तो किसी व्यक्ति को अगर सजा के रूप में जुर्माना तय करता है तो जुर्माना असीमित हो लेकिन अत्यधिक नहीं हो, मतलब इतना भी जुर्माना न दिया जाए कि वह अत्यधिक हो जाए, वह दे ही नहीं पाए, मतलब वो चुकता ही ना कर पाए। तो जुर्माना तो असीमित होगा लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वह अत्यधिक हो, वो कभी दे ही ना पाए। उसी में आता है अगर कोई कारावास से दंडित व्यक्ति है, अगर कारावास और जुर्माना दोनों की सजा न्यायालय देते हैं तो अपराधी को दोनों सजा भुगतनी होगी। फिर आता है उसी में कि धारा संख्या 8 में कि अगर जुर्माना न दे तो कारावास से दंडित होंगे और वह निश्चित अवधि तक के होंगे, यानी किसी व्यक्ति को यह जुर्माने की रकम तय की जाती है कि आप फलाने अपराध में दोषी है, उसमें आपको जुर्माना देना है। तो अगर वह जुर्माना नहीं दे पाते हैं तो वैसे व्यक्ति को जो अगर नहीं दे पाएंगे तो उसे कारावास से भी दंडित किया जा सकता है। अब है धारा संख्या 9। धारा संख्या 9 जो कहता है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, यानी बहुत सारे अपराध होते हैं, उसमें बहुत सारे सेक्शन रखते हैं, तो उसमें से किस अवधि के तहत उसे सजा सुनाई जाएगी। इसमें से कहता है कि एक से अधिक अपराध में से सभी अपराधों को मिलाकर सजा दी जाएगी, परंतु कुल सजा एक गंभीर अपराध की सजा से ज्यादा नहीं होगी। मतलब उनको जो अगर बहुत सारे अपराध करते हैं तो उसमें से कोई एक सजा दिया जाएगा, उस सजा को अगर मिलाकर जितने सजा होते हैं वह सजा अगर होगा तो वह गंभीर अपराध के सजा के बराबर नहीं होगा। उसी में कहता है धारा संख्या 9 में कि कई अपराधों में से मिलकर अपराध मिलकर बना है और उससे कोई भी भाग अपने आप में अपराध है तो एक से ज्यादा सजा अपराधों को नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध करते हैं तो उसको सजा दिया जाएगा तो वैसा सजा दिया जाएगा कि वैसा सजा दिया जाएगा जिससे कि वह लगे कि हाँ अपराधी को सजा दिया गया है, इतना मिनिमम भी सजा नहीं दिया जाएगा। तो कई अपराधों से मिलकर बना अपराध होता है और उसमें कोई भी भाग अपने आप में अपराध है तो एक से ज़्यादा सजा अपराधों को नहीं दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन को इस अध्याय में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको हमने आपको बताने का कोशिश किया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे लॉ से संबंधित जुड़ी हुई सारी वीडियो को हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे। बस आप हमारे साथ सहयोग करते रहें और मेरे साथ लॉ की जानकारी लेते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और इंडिया की प्रगति हमेशा आपके हाथों में है। तो आपसे उम्मीद है कि इंडिया की उन्नति के लिए हम और आप मिलकर एक अच्छा सा प्रयास करें और अपना सहयोग इंडिया के विकास में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।